हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आप सभी के लिए मैं फिर से एक और अपडेट लेकर आया हूँ, पर ये अपडेट जो है वो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है। आपके लिए खुशखबरी की बात है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो फाइनल ईयर वाले होंगे या क्रॉस करके होंगे, तो आप सभी को अपने बड़े भाई बहनों से सुना होगा कि फाइनल ईयर में ही आप सभी को कैलकुलेटर जो है वो यूज़ करने के लिए देते हैं। पर नहीं, अब एक बिग अपडेट आ चुका है। HPU शिमला की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुई है जिसमें आप भी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि किन बच्चों को ये परमिशन मिली है, किस सब्जेक्ट में आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं और ये जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी हुई है। तो मैं थोड़े से जो नोटिफिकेशन दी है उसको मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ कि नोटिफिकेशन बोल क्या रहा है, इसमें लिखा क्या है। तो ये नोटिफिकेशन आपको आई है 26 तारीख को जुलाई महीने में 2023 को। स्पेशल जो है वो BC सेक्शन की तरफ से आई है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि एक मीटिंग हुई थी 26 फरवरी 2020 को। अब बोलेंगे भैया 2020 में आप कहाँ चले गए लॉकडाउन के टाइम? हाँ, उस टाइम लॉकडाउन था, ठीक है। तो 2020 में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। जो डिपार्टमेंट था वो था मैथमेटिक्स वाला डिपार्टमेंट था, जिसमें अलाउ किया गया था बच्चों को कि बच्चे जो है वो नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ वही बच्चे यूज़ कर सकते हैं। कौन से बच्चे? BA वाले और BSc वाले, थर्ड ईयर वाले, यानी कि फाइनल ईयर वाले जो है वो बच्चे इस्तेमाल कर सकेंगे कैलकुलेटर में। ये मीटिंग 2020 में हुई थी। उसके बाद अलाउ कर दिया गया था कि BA और BSc फाइनल ईयर वाले जो है वो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। इसी की तरह अभी फ़िलहाल कुछ टाइम पहले हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस ने भी एक मीटिंग हेल्ड की, ठीक है। एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी वो हुई थी 15 जून 2023 को। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जून महीने में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी कंप्यूटर साइंस वालों ने, डिपार्टमेंट, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट था, उन्होंने मीटिंग हेल्ड की थी 15/6/2023 को, जिसमें आप सभी के लिए जो है खुशखबरी की बात रखी गई थी। और आप सभी के लिए खुशखबरी की बात है कि आप लोग भी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। कौन से कोर्सेज? BCA 505 कोड, ठीक है, BC 0505, जिसका विषय जो नेम है, जो सब्जेक्ट नेम है वो है कंप्यूटर ऑडिटेड स्टैटिस्टिकल मेथड। आपको 5th सेमेस्टर में ये होगा, ठीक है। इसके साथ ही 6ठे सेमेस्टर में न्यूमेरिकल मेथड जो है उसमें आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों एग्जाम में आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। पहले क्या था? पहले सिर्फ 6ठे सेमेस्टर में ही, अगर आपको पता होगा, आपने अगर अपने सीनियर से पूछा होगा तो आपको जानकारी होगी कि पहले जो था वो सिर्फ 6ठे सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर वाले और 6ठे सेमेस्टर वालों को ही कैलकुलेटर यूज़ करने दिया जाता था। पर अब ऐसा नहीं है दोस्तों। अब आपको अब आप 5th सेमेस्टर में जो है बच्चे जो है वो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। 5th सेमेस्टर में कौन सा कोड है? BCA 505, यानी कि कंप्यूटर ऑडिटेड स्टैटिस्टिकल मेथड, जो आपका एक सब्जेक्ट है BCA में 5th सेमेस्टर में, उसमें आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो ये इंस्ट्रक्शन है वो आपके क्वेश्चन पेपर पर फर्स्ट पेज पर भी दी गई होगी। अगर बाय चांस कई बार ऐसा होता है कि आपका टीचर आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेटर लाने से मना कर देता है, तो आपने टीचर को बताना है कि ये देखिए क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये बच्चे कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इस नोटिफिकेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो ये इंस्ट्रक्शन है वो आपको क्वेश्चन पेपर पर भी लिखी हुई दिखी जाएगी, यानी कि जो सारी ये आपको कैलकुलेटर से जो आपको परमिशन होगी वो आपके क्वेश्चन पेपर भी ऑलरेडी फर्स्ट पेज पर डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो शायद आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन की जानकारी नहीं थी, तो मैंने ये जानकारी आप तक पहुंचाई। मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना।